श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुदान। वरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ये दोहा मैंने हनुमान चालीसा के प्रथम पाठ से किया। श्री रामचरितमानस की बात हो और हनुमान जी का दर्शन हो तो यह संभव नहीं। और इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, आप सभी भक्तजन भी ये ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन एक बार अवश्य कहना चाहिए। इससे बल विवेक और बुद्धि में वृद्धि होती है। आप यूँ समझें कि बच्चों के अंदर एक तरफ से विश्वास की भावना जागृत होती है और आप सब कुछ करने में भगवान का नाम लेकर समर्थ होते हैं और आपको सिद्धि प्राप्त होती है। साथियों, जो हमारा पिछला एपिसोड था, एपिसोड 3, द राइज ऑफ रामा, भगवान राम का किन कारण से जन्म हुआ, रीज़न ऑफ द राइज ऑफ राम, तो मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने उस दिन जलंधर की कहानी सुनी जिसके कारण भगवान राम ने जन्म लिया। तो मैंने उस दिन आखिरी एपिसोड में कहा था कि आखिर जलंधर की जो धर्मपत्नी थी वृंदा, उनके बारे में मैं संक्षिप्त आपसे ज़रूर कहूँगा, जिस कारण से कि महादेव से भी महाराक्षस जलंधर का वध नहीं हो पा रहा था। तो साथियों, वृंदा एक पवित्र और सती स्त्री थी जिनका सतीत्व इतना भारी था कि जलंधर को मारना संभव हो गया था। तो उसके लिए भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप रखा और उनकी पत्नी वृंदा के सम्मुख प्रकट हुए। उसी क्षण वहाँ पर एक माया के द्वारा एक शरीर छत विक्षत अवस्था में प्रकट हुआ जो जलंधर के समान ही था। तो वृंदा जब आश्चर्यचकित हुई कि मेरे पति की मृत्यु कैसे संभव है, तो उस समय भगवान जब साधु के रूप में उपस्थित थे, भगवान विष्णु, तो उन्होंने वृंदा से कहा कि ये शरीर तुम्हारे पति का है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसके द्वारा तुम इसको जोड़ सकती हो और तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्राप्त हो सकता है। तो दुख की उस घड़ी में वृंदा ने तत्काल उस शरीर को आपस में संजोया और भगवान की आराधना कर उसे पुनः जीवित कर दिया। तो ठीक उसी समय जब वृंदा ने उस माया रूपी शरीर को जोड़ा तो उनके द्वारा पर पुरुष का स्पर्श किया गया, ऐसा वेदों में लिखा है, जो कि भगवान के द्वारा स्वयं अपने रूप को वहाँ पर उपस्थित किया गया था। तो वृंदा के ऐसे करते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और सभी देवताओं, देवलोक में देवगणों, ऋषि मुनियों को जलंधर से मुक्ति प्राप्त हुई। परंतु वृंदा को तत्समय ही इस सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे ऊपर ऐसा छल किया गया है। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप जब धरती पर मानव रूप में अवतार लेंगे तो मेरे पति ही आपकी पत्नी का हरण करेंगे
और आप पत्नी वियोग में दर दर की ठोकरें खाओगे और भटकोगे। तो भगवान विष्णु ने वृंदा के द्वारा दिए गए उस श्राप को स्वीकार किया, जिस कारण से जब भगवान शिव विष्णु ने राम का अवतार लिया तो माता सीता का जलंधर के द्वारा रावण के रूप में प्रकट होने के उपरांत हरण किया गया और रामचंद्र जी को 14 वर्षों तक माता सीता की खोज में वनवासी की तरह वन में जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो इस कारण से भी भगवान विष्णु को धरती पर आकर राम अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा मनुष्य शरीर में। अब यहाँ पर कई भक्तजन यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर भगवान ने एक सती स्त्री के साथ छल क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को चलाते हैं। ये त्रिदेव हैं, तीनों देव हैं, जिससे हमारे सभी ज्ञानी भक्तजन विज्ञ हैं। परंतु उसके उपरांत भी ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया। तो भक्तगणों, भगवान विष्णु को ये छल करना अवश्यमेव था, क्योंकि पूर्व जन्म में वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया गया था कि मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ, अतः मुझे वरदान दें। तो भगवान विष्णु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उस समय यह वरदान देना पड़ा। तो तत्समय काला अंतर्गत उस भोग के वरदान के कारण ही भगवान विष्णु को जलंधर के रूप में माता वृंदा के सामने प्रकट होना पड़ा छद विक्षत रूप में। और जब माता वृंदा ने उनको स्पर्श किया तो भोग की स्थिति उत्पन्न हुई और तत्समय उनका वह दिया हुआ वरदान भी पूर्ण हुआ और भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार का कारण मिला। साथियों, कहानियाँ अत्यधिक हैं, हमें रामलीला भी प्रारंभ करनी है रामचरितमानस के साथ, तो ये प्रसंग भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले उसकी भूमिका बनाई जानी अत्यंत आवश्यक है। मैंने महसूस किया है कि मैं अपने देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी भक्तगणों को ऐसा विश्वास दिला पाऊँ कि मैं आपको रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे रामलीला के साथ एकत्र होकर सुना सकूं। तो भगवान राम के अवतार की एक कहानी मैं आपको और बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इसको समाप्त कर पाऊं। जो महत्वपूर्ण कहानी है, आप सभी भक्तगण इससे विज्ञ भी हैं, परंतु समय की आवश्यकता और मेरे चैनल की ज़रूरत है कि मैं इसको आपके सामने रखूं, क्योंकि हमारे मध्य बहुत सारे बुद्धिजीवी सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे भी सुने और भविष्य में हो सकेगा तो मैं आपसे ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। जो मुझे जहाँ जिस रूप में मिलेगा मैं अवश्य आपसे ज्ञान लूँगा। तो साथियों, भगवान राम की एक बहुत ही विख्यात कहानी ये भी है कि श्री देवमुनि नारद द्वारा उन्हें श्राप दिया गया था, इसलिए भी भगवान राम धरती पर उत्पन्न हुए। तो यह स्थिति भी है कि उनके द्वारा क्यों श्राप दिया गया। तो आपको मैं संक्षेप में और बहुत सूक्ष्म में इसे फटाफट बताए लिए चलता हूँ। देवर्षि नारद बहुत महान थे, वो किसी भी लोक में कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे, ये उन्हें वरदान प्राप्त था, जो आप सभी भक्तगण विज्ञ हैं। तो एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग के समीप से होते हुए गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक सुंदर सी नदी बह रही थी, रमणीय स्थान था। नारद जी को काफ़ी पसंद आ गया और उनके द्वारा भक्तिभाव से वहीं पर समाधि लगा दी गई और भगवान विष्णु का ध्यान में मग्न हो गए। उनका ध्यान इतना मजबूत और दृढ़ था कि उनके ध्यान के कारण इंद्रलोक हिलने लगा, जिससे
इंद्र, भगवान इंद्र की जिनको हमने उपाधि दी है, क्योंकि भगवान इंद्र हमारे शास्त्रों के अनुसार कामी है, हमेशा राज सिंहासन प्राप्त करने हेतु लालायित रहते हैं। तो वो डर गए कि कहीं देवऋषि नारद इंद्रलोक को अपने अधिकार में तो नहीं करना चाहते। तो इस वजह से तत्काल देवेंद्र ने कामदेव को अपने सामने प्रस्तुत किया और आदेश दिया कि महर्षि नारद नदी के तट पर बहुत ही विशाल अंतर्ध्यान हो गए हैं, अतः आप जाएं और उनका ध्यान भंग करें ताकि मेरे इंद्रलोक की रक्षा हो सके। तो चूंकि देवेंद्र का आदेश था, तो देवेंद्र के आदेश को कामदेव के द्वारा माना ही जाना था। तो अतः वो तत्काल हामी भरते हुए अप्सराओं के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ महर्षि नारद की तपस्या को भंग करने हेतु चल पड़े। उस नदी सरोवर के किनारे उनके द्वारा तत्काल बसंत ऋतु का आगमन किया गया। अनेक प्रकार के पुष्प उगाए गए, चिड़ियाँ चहकने लगी और कामदेव ने काम रूपी वातावरण तैयार कर नारद मुनि की तपस्या को भंग करने की पूरी कोशिश प्रारंभ कर दी। इसके उपरांत इस क्रिया में भगवान नारद जी का ध्यान भंग हुआ और वो अचानक ही ध्यान से जागृत हुए। उनके जागृत होते ही तत्काल भगवान कामदेव ने महर्षि नारद के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। कामदेव डर गए कि कहीं क्रुद्धवश महर्षि नारद ने कोई ऐसा श्राप दे दिया जो मुझे युग युगांतर तक भोगना पड़ेगा। तो इससे पूर्व ही उन्हें महर्षि नारद के चरण पकड़ वंदना कर ली, चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। परंतु महर्षि नारद अपने सरल स्वभाव के कारण कामदेव से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए और उन्हें क्षमा करके जाने दिया। तदोपरांत महर्षि नारद वहाँ से उठे और सीधे महादेव शंकर के पास पहुँचे। परंतु साथियों, भक्तजनों, इस पूरी घटनाक्रम के अंतर्गत महर्षि नारद के मन में अहम का भाव उत्पन्न हो गया था, घमंड का भाव उत्पन्न हो गया था। अतः महर्षि नारद तत्काल महादेव शिव के पास जाकर पूरा घटनाक्रम बताते हैं और अंत में यह कहते हैं कि मेरे द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली गई है। मैं कामी नहीं हूँ और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला ऐसा देवर्षि हूँ जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त करी है। भोले भाले महादेव शिव, त्रिकालदर्शी शिव समझ गए कि नारद मुनि को अत्यधिक घमंड हो गया है। तो महादेव शिव ने नारद मुनि से इतना ही शब्द कहा कि महामुनि नारद, मैं आपके इस प्रसंग से काफ़ी प्रसन्न हूँ, परंतु आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप इस प्रसंग को कभी भी भगवान विष्णु के सामने न कहें। ये मेरी आपसे विनती है। इतना कहकर भगवान महादेव शिव भी अंतर्ध्यान हो गए और महामुनि नारद वहाँ से चले गए। भक्तजनों, अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा संक्षिप्त रूप से कि उसके बाद महर्षि नारद कहाँ गए और उनके साथ क्या क्या हुआ, और हम अब सभी राम अवतार के काफ़ी निकट पहुँच चुके हैं। अतः आप सभी का इस एपिसोड को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे साथियों द्वारा मुझे बताया गया है, मेरे शुभचिंतकों द्वारा, कि इस एपिसोड की जो लेंथ है वो काफ़ी अधिक लंबी ना हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय का अभाव है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई भक्तजन
छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करता है, तो मैं लगातार ही इसमें वीडियो डाल रहा हूँ। आप छोटे छोटे वीडियोस को देखते रहें और हमें आगे अपना आशीर्वाद देते रहें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके अंत में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। बोलो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।